मैं एक चीज और देख रहा हूँ, और मैं इस डिसिप्लिन के लिए पूरी टीम का जो जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में, मैं उनको थैंक्स करना चाहता हूँ कि अधिकतर लोगों ने न केवल मात्र वीडियो ऑन करके रखे हुए हैं, वो बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह उसी वेशभूषा में वो बैठे हुए हैं, सीखना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपके डिसिप्लिन का परिणाम है। और राधेश्याम सुतार जी जो हैं, आप सबके तो लीडर हैं नो डाउट, लेकिन मेरे बहुत प्रिय हैं। और वो कितने प्रिय हैं उसका पैमाना आप इस चीज से देख सकते हैं। ये सितंबर का महीना है जो 12 महीनों में हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सितंबर के महीने में भी संडे 4 ही होते हैं, और उसमें से भी जो पहला संडे है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और पहले संडे में जो प्राइम टाइम है 10 बजे का सुबह, उस 10 बजे की टाइम में अगर मैं आपके बीच में हूं, तो वो कहीं ना कहीं मेरा कितना प्रेम और कितना स्नेह है राधे श्याम जी के साथ में, वो जिताने के लिए मुझे लग रहा है कि काफी है। बिल्कुल सर। और आप सब लोग बहुत लकी हैं कि आप एक शानदार लीडरशिप के साथ में हैं। एक ऐसा कपल आपके सामने है स्क्रीन पे अभी, जो दोनों मिलके बहुत मजबूती के साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं। और एज ए लीडर आपको एग्जाम्पल पेश करना चाहिए। और राधे श्याम जी बिल्कुल दोनों कपल के रूप में पति पत्नी बैठ के आप सबको मोटिवेट कर रहे हैं, और आपको ये बता रहे हैं एक प्रकार से कि अगर आपने इस लेवल पे जाना है, इस लीडरशिप पे जाना है, तो आप उनको कॉपी करें। और साथ में धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ राधे श्याम सुतार जी, इतनी जोशीली टीम के साथ में मुझे रूबरू करवाने के लिए, बातचीत करवाने के लिए। कल हम लोगों ने शिक्षक दिवस मनाया, सब लोगों ने अपने गुरुजनों को याद किया, और कहीं ना कहीं हम इस भाव में थे कि हमें जिन लोगों से सीखा है उनके प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता होनी चाहिए, और जो हमारा विद्यार्थी जीवन था उसको कहीं ना कहीं हमने याद किया। लेकिन ज्यादातर लोग 5 सितंबर तक ही स्टूडेंट बनते हैं, 6 सितंबर आते आते वो स्टूडेंट बनना भूल जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं टीचर की भूमिका में आ जाते हैं। अगर आपने अच्छा टीचर बनना है तो पहले स्टूडेंट बनना पड़ेगा, और पूरी जिंदगी बने रहना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। तीस पंडित जी हमेशा ये कहते थे कि मैं ये चाहता हूं, मुझे अगर किसी उपाधि से नवाजा जाए तो वो उपाधि हो बेस्ट फॉलोअर की, बेस्ट स्टूडेंट की उपाधि से मुझे नवाजा जाए। और कहीं ना कहीं उनकी इस प्रकार की इच्छा बताती है कि उनके पास कितना ज्ञान का खजाना था, क्योंकि उनके पास वो लर्निंग एटीट्यूड था, जिंदगी भर वो रहा। तो हम लोग भी शिक्षक दिवस का थोड़ा सा प्रभाव हमारे ऊपर में है, तो हम ये संकल्प लें कि हम सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। हम सबके ग्रेट अपलाइन मुकेश कोठारी जी अक्सर ये कहते हैं, अगर आपकी सीखने की इच्छा नहीं है तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। और अगर आपकी सीखने की इच्छा है तो गली में नाली में पड़ा हुआ शराबी और एक छोटा सा बच्चा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। बस वो सीखने का एटीट्यूड आपका होना चाहिए, और ये एटीट्यूड जिंदगी भर हो, क्योंकि आप आरसीएम के लीडर हैं और बड़े टारगेट के लिए आप काम कर रहे हैं। राधेश्याम सुतार जी ने एक बेहतरीन वीडियो दिखाया, मैं ऐसा कह सकता हूं, क्योंकि उन्होंने उसके लिए मेहनत की है। कहीं से उन्होंने चुरा के एडिटिंग करके वो दिखाया है, और वो बेहतरीन है। वो थोड़े शब्दों में आप वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ बता सकते हैं, तो उसके लिए आपका आभार। मेरी जानकारी के अनुसार कुछ नए लोग भी आज हमारे साथ में जुड़े हैं, तो मैं बहुत अगर संक्षेप में अपना परिचय दूं तो मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड रहे। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, माताजी गृहिणी थी। हम 2 भाई 3 बहनें रहे। और स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते थे बहुत पैसा नहीं था, उसके बावजूद पेरेंट्स ने बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाई। 1996 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करके एक प्राइवेट स्कूल के टीचर के रूप में अपना करियर शुरू किया, जहां पे मेरी एक महीने की जो तनख्वाह थी वो मात्र 500 रुपया थी। 1 साल मैंने वो नौकरी की, और उसके बाद मेरी समझ में ये आ गया कि अगर मैंने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो नौकरी से नहीं बढ़ा जा सकता, बिजनेस करना चाहिए। केबल टीवी का मैंने कारोबार स्टार्ट किया, और उसको करने के समय भी एक चीज मेरी समझ में आ गई कि मुझे अगर टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे बहुत सारी पैसिव इनकम चाहिए, तो वो केबल टीवी के बिजनेस से नहीं मिल पाएगी, मुझे और कुछ सोचना पड़ेगा। और वेयर देयर इज विल देयर इज वे, ये पुरानी कहावत आज भी लागू होती है। मेरे एक बड़ी नजदीकी दोस्त ने मुझे घर पे बुलाया। एक होम मीटिंग थी, जैसे आज एक जूम मीटिंग में आप बैठे हैं, तो वैसी एक होम मीटिंग में मैं गया, और वहां मैंने आरसीएम के बारे में पहली बार
जानने को मिला, सुनने को मिला। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था। एक मीटिंग देखी, मीटिंग के बाद मैंने इसको सीरियसली करना स्टार्ट किया, और जिस रास्ते पे आप हैं उसी रास्ते पे मैं चला। आप अगर 10% के लेवल पे आज हैं तो मैं भी 10% के लेवल पे था। आप 15% पे हैं तो मैं 15% पे भी था। आप अगर लीडरशिप पे पहुंचे हैं, 3.5 लाख का बिजनेस आपकी टीम से आ रहा तो मैं भी उस लेवल पे पहुंचा। और जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उसी रास्ते पे, बस थोड़ा सा पहले मैं चला, इतना अंतर आप में और मेरे में है। और उस रास्ते पे चलते चलते डायमंड का जो एक सम्मानित लेवल है आरसीएम बिजनेस में, उस लेवल पे मैं हूँ। और उसके लिए मैं अपने गुरुजनों का, आदरणीय मुकेश कोठारी जी हैं, बीसी छावड़ा जी हैं, केसी छावड़ा जी हैं, प्रहलाद राय जी का बहुत सपोर्ट मिला, उन सब का मैं बहुत आभारी हूँ। और साथ में मैं आप सबको एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए, आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करना एक सौभाग्य की बात है, और अच्छी अपलाइन मिलना परम सौभाग्य की बात है। आपको जो इमीडिएट अपलाइन मिले हैं वो तो आपके साथ में है ही हैं। सीनियर अपलाइन में अगर मैं बात करूं राधेश्याम सुतार जी की, उनका व्यक्तित्व अपने आप में संपूर्ण व्यक्तित्व है। उनका पिन लेवल ये बताता है कि वो कितने बड़े लीडर हैं। जब वो स्टेज से बातचीत करते हैं, उनके शब्दों का चुनाव, उनका वाणी का उतार चढ़ाव ये बताता है कि उनको बेहतरीन स्पीकर होने के सारे गुण उनके अंदर मौजूद हैं। उनका टीम के प्रति लगाव, उनका केयरिंग एटीट्यूड, और स्पेशली सीनियर लीडर्स के प्रति जो उनका मान सम्मान है, वो बताता है कि वो कितने विनम्र हैं, कितने अच्छे सिस्टम फॉलोअर हैं। और मनोज बजाज जी का भी सानिध्य निश्चित रूप से आपको मिलता है। उनके पास एक बहुत बड़ा तजर्बा है। महावीर सारंग जी एक ऐसे लीडर हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान एक बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड करता है। महावीर सारंग जी आपके प्लान में हैं और मौका मिलेगा आपको उनके साथ में काम करने का, उनके साथ बातचीत करने का। महावीर सारंग जी से आप ये सीख सकते हैं कि आगे बढ़ के जिम्मेवारी कैसे ली जाती है। कोई ऐसा काम, कॉमन काम, पंडित जी ने भी ये कहा है कि जिम्मेवारी कभी दी नहीं जाती, वो ली जाती है, आगे बढ़ के ली जाती है। और महावीर सारंग जी उसमें एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हमारी जो कोर टीम है जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को लीड करती है, उसके सेक्रेटरी हैं महावीर सारंग। वो इसलिए सेक्रेटरी हैं क्योंकि उनके अंदर वो योग्यता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण पद उनके पास में है। और जितना बड़ा पद उनके पास में है उससे कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में वो काम कर रहे हैं। वो आपकी ग्रेट अपलाइन है, ये आपका सौभाग्य है। राजा राम सारंग जी से मैंने हमेशा प्रेरणा ली। मैंने उनको एक बड़े भाई के रूप में माना, और उनकी बहुत सारी चीजों ने मुझे इंस्पायर किया। जब उन्होंने मारुति 800 खरीदी तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी, और उनको देख के मेरा भी ड्रीम बना कि एक दिन मैं भी कार लूंगा। और वो बहुत आइडियल हैं, पूरे आरसीएम परिवार में उनका बहुत बड़ा मान सम्मान, बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड है। उनका आशीर्वाद आपको मिलता है, ये आपके लिए एक और बड़ी बात है। सो आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको हिंदुस्तान की बेहतरीन अपलाइन के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है, उनके साथ में सीखने का मौका मिल रहा है। इन सब बातों के साथ में मैं आज अपनी एक प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। और आज सितंबर का महीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस महीने में मैं भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा स्पीड के साथ में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा स्टाइल में, मैं तेजी के साथ में कुछ बातें आपके साथ में रखूं, ताकि कम समय में ज्यादा बात आपसे कर पाऊं, क्योंकि टाइम की लिमिटेशंस हैं थोड़ी सी हमारे पास में। वेलकम फ्यूचर डायमंड्स। आरसीएम बिजनेस का ये मानना है कि आरसीएम में ज्वाइन करने वाला हर व्यक्ति डायमंड बन सकता है। वो बनेगा नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन बन सकता है। आप अगर चाहेंगे तो आप बन सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी खबर है। आरसीएम की खूबी ये है कि यहां कोई लिमिटेशन नहीं है, यहां कोई रिजर्वेशन नहीं है कि बीकानेर से कितने लोग डायमंड बनेंगे, या जयपुर से कितने बन सकते हैं, या उत्तर प्रदेश से इतने ही आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश कितना भी बड़ा प्रदेश क्यों न हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस में कितने डायमंड उत्तर प्रदेश से बन जाएं और कितने राजस्थान से निकल जाएं, कोई मालूम नहीं है। वो डिपेंड करता है आपका काम करने का तरीका, आप कितना सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो इस रूप में कि आप फ्यूचर के डायमंड हैं, सब लोग जो आज हमारे पास में उपस्थित हैं इस जो मीटिंग में, मैं आप सबका स्वागत करता हूं।
अगर आपने किसी भी क्षेत्र में बड़े मुकाम पे जाना है तो एक शब्द को आप ध्यान से पकड़िए और वो शब्द है विजन, जिसे हम लोग हिंदी में दूरदृष्टि कहते हैं। दूरदृष्टि इन फिजिकल आंखों की नहीं कि इन आंखों से आपको कितनी दूर का दिखता है, अपितु फिजिकल की बजाय आपकी जो अंतर्दृष्टि है, आपके माइंड से आप देख पाए कि भविष्य में क्या होने वाला है, उस चीज को देखना विजन कहलाता है। और किसी भी क्षेत्र के जो कामयाब लोग हैं जिनको आप पढ़ते हैं, वो वही लोग हैं जो विजनरी थे, जिन्होंने किसी भी काम को तब शुरू किया जब उसके बारे में बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे, क्लियरिटी नहीं थी, स्पष्टता नहीं थी चीजों। आरसीएम बिजनेस में आप ज्वाइन करते ही ये देखने लग जाएंगे कि इस महीने मुझे क्या मिला और अगले महीने कितना पैसा मिलेगा और तीसरे महीने कितना पैसा मिलेगा, तो शायद लंबे समय तक यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में विजन है, अगर आपके पास में दूरदृष्टि है, अगर आप ये देख पाए कि 2 साल के बाद आरसीएम में आपको क्या मिल सकता है, 5 साल के बाद क्या क्या लग्जरी चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, और 10 साल के बाद आप किस प्रकार की लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, आरसीएम का लेवल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, लीडरशिप कहां पहुंच जाएगी। अगर आज आप इस समय 6 सितंबर 2020 को अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी गाड़ी में बैठे हुए जूम कॉल पे आप महसूस कर सकते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए है। आप सबका स्वागत है। थोड़ी सी मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं आपके विजन को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए। सबसे पहले हम डायरेक्ट सेलिंग का विजन देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का क्या विजन है? डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत दुनिया में 1959 से मानी जाती है और 1990 के बाद ये इंडस्ट्री हमारे देश में आई। कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों ने शुरुआत की। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। मैं जोश से अगर कोई बातचीत करूं, वो जोश आपको शायद टेम्परेरी मोटिवेट कर सकता है, लेकिन अगर अपने आंकड़ों की भाषा को समझ लिया तो आंकड़े आपको जिंदगी भर मोटिवेट करने की क्षमता रखते हैं। और व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन आंकड़े कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं आपके सामने, और ये बहुत ऑथेंटिक डाटा है। ये ऐसे आंकड़े हैं जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के आंकड़े हैं। 1 जुलाई 2020 को ये पब्लिश हुए हैं। 2019 के रिटेल सेल के डाटाज हैं। आपकी राइट साइड में जो गोला है उसमें टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स दिए हुए हैं, और इसमें हमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा कारोबार करने वाला देश अमेरिका है, और पूरे कारोबार का और गहराई में मैं ले जाना चाहता हूं आपको, और एक बड़ा विजन दिखाना चाहता हूं आपको। सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़िए, ग्लोबल इंडस्ट्री 1,80,479 मिलियन डॉलर, ये टर्नओवर है। आप रुपीज में कन्वर्ट करेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये मान लीजिए कि बहुत ज्यादा है। इस टर्नओवर में 2 देशों का मैं टर्नओवर आपको पर्टिकुलर दिखाना चाहता हूं, तो क्योंकि मैं उन दोनों की तुलना आपसे करना चाहता हूं। सबसे नीचे वाली लाइन देखिए आप, मोबाइल पे अगर आप हैं तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, कितना कारोबार है? 35,210 मिलियन डॉलर 2019 में। अब हम देखते हैं हिंदुस्तान का। आप ऊपर आइए, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, हांगकांग है, उसके बाद में इंडिया है। तो इंडिया के आगे जो टर्नओवर है ये रुपीज में है, और हम मिलियन में अगर हम लोग देखेंगे, डॉलर में देखेंगे, तो 2,477 मिलियन डॉलर 2019 में हमने कारोबार किया। अमेरिका ने किया 35,000,
हमने किया 2400। इसका तुलनात्मक अध्ययन भी मैं करूंगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एक बहुत बारीक पॉइंट है, वो अगर आपने पकड़ लिया तो फिर आप पूरे जोश के साथ में आरसीएम बिजनेस करेंगे। ऊपर से आप देखिएगा, रीजन कंट्री लिखा है, फिर लोकल करेंसी है, फिर यूएसडी मिलियंस है, और उसके बाद में लिखा है परसेंटेज सेल्स चेंज YOY ईयर ऑन ईयर इन कांस्टेंट 2019, यानी 2018 और 19 का कंपैरिजन करके कितना परसेंट बढ़ा किस देश में और कितना घटा वो दिखाया गया है। और फिर हम लोग सबसे नीचे आते हैं, अमेरिका को देखते हैं, और हम देखते हैं इसी लाइन में अगर नीचे की तरफ आएंगे तो 0.4% लिखा है, यानी -0.4 है ये। अमेरिका ने 2019 में ग्रोथ नहीं किया, अपितु माइनस किया है 0. बहुत कम माइनस है, लेकिन माइनस में रहा। इंडिया को देखते हैं, इंडिया ने क्या किया 2018-19 के कंपैरिजन में। तो आप इंडिया में आइएगा, 2477 जहां आपने पढ़ा था उसके बगल में लिखा है 12.1%, 12.1%, और राइट का निशान है, ऊपर का निशान है हरे रंग में, जो बता रहा है कि हमने ग्रो किया है। कितना ग्रो किया है? 12% ग्रो किया। और ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारे पास में गाइडलाइन आ गई, गवर्नमेंट ने एक सही डायरेक्शन में काम करना शुरू किया है। तो ये संकेत हैं इस चीज के, ये आंकड़े ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में अमेरिका का टर्नओवर नीचे होगा और हिंदुस्तान का टर्नओवर अमेरिका से बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़ों की भाषा को पढ़िए। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि समय की लिमिटेशन है हमारे पास में। एक कंपैरिजन आपको करवाना चाहता हूं अमेरिका का और इंडिया का, आंकड़ों में, बिल्कुल आंकड़ों की भाषा में। डायरेक्ट सेलिंग 2019 के जो डाटा है उसके अनुसार अगर हमने तुलना करनी है तो सबसे पहले, चूंकि दोनों देशों का टर्नओवर भी अलग है और पॉपुलेशन भी अलग है, तो सबसे पहले हमें पर पर्सन वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। पर पर्सन वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमेरिका का पहले टर्नओवर देखेंगे, 35,210 मिलियन डॉलर है, और फिर पॉपुलेशन देखेंगे 331 मिलियन। दोनों को, टर्नओवर को जनसंख्या में भाग देंगे तो पर पर्सन वॉल्यूम आता है 106.37 डॉलर, $106.37 पर पर्सन पर एनम, ये आ गया है वॉल्यूम। इंडिया का कैसे निकालेंगे सर? टर्नओवर 2,477 मिलियन डॉलर, जनसंख्या 136 करोड़ है, मिलियन में काउंट किया 1,366 मिलियन हो गई, भाग दे दिया, कितना आया? 1.81 डॉलर पर एनम है ये। दोनों को, दोनों के पर पर्सन वॉल्यूम को आपस में हम भाग दे देंगे, 106.37 को 1.81 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 58.76। कंक्लूजन ये है, यूएस इज डूइंग बिजनेस 58.76 टाइम्स मोर इन डायरेक्ट सेलिंग देन इंडिया। अमेरिका हमारे से, हमने 12% ग्रो किया पिछली बार, उसके बावजूद भी अमेरिका हमारे से 58 टाइम्स बिजनेस ज्यादा कर रहा है। और ये करने वाली खबर है, ये बहुत बड़े विजन के साथ में काम करने वाली खबर है। और देखिए, इतिहास ये बताता है, हिंदुस्तान का इतिहास ये बताता है कि हिंदुस्तानी आदमी या तो किसी काम को करता नहीं है, अगर करता है तो हाथ धो के नहीं, नहा धो के उसके पीछे लग जाता है। चाहे वो कंप्यूटर की बात रही हो, चाहे वो मोबाइल की बात रही हो, हमने या तो उसको ठुकरा दिया, और जब हमने उसको स्वीकार किया तो इस लेवल पे स्वीकार किया कि हमने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। वैसी ही परिस्थितियां डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान में होने वाली हैं, उसकी बड़ी संभावना है। तो अगर आपने आरसीएम बिजनेस में काम करना है तो सबसे पहले आप डायरेक्ट सेलिंग के विजन को लेकर क्लैरिटी लेके आइए कि कितनी तेजी से ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान में ग्रो करेगी, कितनी बड़ी संभावनाएं रखती है। दूसरा, आरसीएम बिजनेस कितना ग्रो करेगा वो भी विजन आपके पास में होना चाहिए। आरसीएम की शुरुआत 1 अगस्त 2000 में हुई, 1.35 के साथ में हुई। हमारा ये पुराना लोगो आप देख सकते हैं, 3 राइट 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 कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के। आज 20 सालों में हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक
रेपुटेशन है, एक क्रेडिबिलिटी है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम एक ब्रांड है आज एक बहुत बड़ा, ये 20 सालों में हमने कमाया है। आप सोचिए कि जब 20 साल में हम यहां तक पहुंचे तो अगले 5 साल में और हम कहां पहुंचेंगे, 10 साल में आरसीएम में और कितने प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, अगले 20 साल में आरसीएम बिजनेस कहां पे स्टैंड करेगा। वो विजन आपने आरसीएम के प्रति लेना है और उस विजन के साथ में आपने काम करना। कुछ मैं अपडेट आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का देना चाहता हूं, क्यों ये तेजी के साथ में ग्रो करेगा और क्यों हम अमेरिका को पीछे छोड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2011-12 एक टफ टाइम था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, और जो पुराने साथी हैं वो उस दौर से गुजरे। और जब हमने संघर्ष किया, उस संघर्ष में राधेश्याम सुतार जी की अगर मैं बातचीत करूं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और हम वो वाले साथी हैं जो उद्योग मैदान में रेत पे सोए हैं। हमने पंगत में बैठ के चावल खाए हैं और एक खाए हैं, 6 महीने लगातार खाए हैं। वो संघर्ष भी हम लोगों ने साथ में किया है। तो उसके बाद, उस संघर्ष के बाद जब हम लोग निकले, ये तय हुआ कि अगर इंडस्ट्री को सुरक्षित करना है तो एसोसिएशंस को आगे आना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन एक एसोसिएशन बनी जो हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलर्स को रिप्रेजेंट करती है। मुझे सौभाग्य मिला इस एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट बनने का, और उसके बाद मैं इंडस्ट्री के साथ में क्लोजली अटैच हो गया। फिर चाहे फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन हो, चाहे फिक्की हो, या फिक्की की डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स हो, उन सब के साथ क्लोजली जुड़ने के बाद में हम लोगों ने काम किया। रेगुलरली गवर्नमेंट से, ऑफिसर से हम लोग मिलते रहे, और हमारी एक ही डिमांड थी उन दिनों 2012-13 के बाद में कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन जारी कीजिए। सबसे पहला काम ये होना चाहिए ताकि एक स्पष्टता आए कि क्या सही है और क्या गलत है। और गवर्नमेंट ने हम सब लोगों की डिमांड को माना, और 9 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी कर दी डायरेक्ट सेलिंग पे, जो एक बड़ी राहत की खबर थी, जो डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में हमेशा एक माइलस्टोन बना रहेगा, जिसने एक अलग तरह की पॉजिटिविटी क्रिएट की और गवर्नमेंट के पॉजिटिव पक्ष को दर्शाया। और इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई 9 सितंबर को। इस नोटिफिकेशन में आप नीचे साइन देख रहे हैं मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब के, जो डायरेक्टर थे उन दिनों। उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब को थैंक्स देना चाहता हूं, उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहता हूं पूरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की, आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने काम किया। उन्होंने हमारे जो एसोसिएशन के प्रोग्राम रहते थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में जाके डिस्ट्रीब्यूटर्स से बातचीत की, उनके दुख को जाना, उनके दर्द को जाना, उनकी तकलीफ को समझा, और सारे अधिकारियों को उन्होंने कन्विंस किया। और चूंकि उनका रोल बहुत बड़ा था, इसीलिए चैट विद सुरेंद्र वत्स का जो 25वां एपिसोड था, सिल्वर जुबली, उस एपिसोड में हमने मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब को आमंत्रित किया। एक काफी लंबा इंटरव्यू रहा। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को लेकर सीरियस हैं, न केवल मात्र आपको ये इंटरव्यू देखना चाहिए, अपितु इस इंटरव्यू के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के लिंक मिलेंगे। हिंदी की गाइडलाइन और अंग्रेजी की गाइडलाइन दोनों के लिंक मिलेंगे। उस लिंक पे जाके उसको डाउनलोड कीजिए। गाइडलाइन में 10-12 पेज की गाइडलाइन आपको मिलेगी, और जानिए कि सही कंपनी क्या है। आरसीएम का डायरेक्ट सेलर क्यों एक फकर के साथ में, क्यों एक सम्मान के साथ में बातचीत करता है, क्योंकि वो गाइडलाइन का 100% पालन कर रहा है। तो आप अगर उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। और जो हमारा 50वां एपिसोड था, उस एपिसोड में सबसे बड़े अधिकारी जिनका बड़ा रोल रहा, जो सबसे बड़े ऑफिसर थे उस समय गाइडलाइन के टाइम पे, सेक्रेटरी हेम कुमार पांडे सर, उनको हमने 50वें एपिसोड में बुलाया। और अभी राधेश्याम जी ने जो वीडियो दिखाया उसमें हेम कुमार पांडे जी जय हो बोल रहे थे। तो बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं, हमारे चीफ गेस्ट रहे फ्रेंड्स मीट के। हेम कुमार पांडे जी से मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या डायरेक्ट सेलिंग पर कभी कानून बनेगा, और उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई उसका दिया था, और उसकी शुरुआत हो गई है कहीं ना कहीं। सो वो एक बेहतरीन एपिसोड था। और अब अच्छी खबर ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 पास हो गया था। 2019 में बिल पास होने के बाद उसकी रूलिंग बनती है, और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग बनना शुरू हो गई।
लॉकडाउन के टाइम में मिनिस्ट्री बहुत सीरियस थी। 16 अप्रैल को एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कॉल हुआ, पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी उस समय, और उस समय उस कॉन्फ्रेंस का पार्ट मैं भी रहा जिसमें सीनियर ऑफिसर्स थे, और बातचीत की गई कि रूलिंग में क्या क्या होना चाहिए। और उम्मीद है, मैं बहुत आसान्वित हूं कि इसी महीने में, सितंबर महीने में, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट महीना रहता है हमेशा, सितंबर महीने के लास्ट तक डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग आ जाएगी। आई होपफुल, आप भी प्रार्थना कीजिए परमात्मा से। और ये एक इतना बड़ा चेंज लेके आएगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, स्पेशली जो अच्छी कंपनियां हैं, आरसीएम जैसी कंपनियां जो वैल्यू फॉर मनी का प्रोडक्ट कंज्यूमर को दे रहे हैं, जिसका प्लान बहुत इजी है, गाइडलाइन को फॉलो करने वाला मार्केटिंग प्लान है, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास में, एजुकेशन सिस्टम है हमारे पास में। सो हम बहुत तेजी के साथ में ग्रो करने वाले हैं। और जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से बहरूपिये का भेस भर के डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं सब सामने आने वाले हैं। अब रूलिंग के बाद में बहुत कुछ बदलने वाला है। सो बी एक्साइटेड, बी प्रिपेयर योरसेल्फ, ग्राउंड पे रहिए। लोगों को मालूम चल रहना चाहिए कि उनके एरिया में आरसीएम का एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, ताकि वो आपको अप्रोच कर सके, आपके साथ में ज्वाइन कर सके। ज्यादा फील्ड में दिखने की जरूरत है। अभी केपीएमजी और फिक्की की जो रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इंडस्ट्री तेजी के साथ में ग्रो करेगी। इस रिपोर्ट में, जो पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में सेक्रेटरी फिक्की डॉक्टर ए दीदार सिंह की बात करें या रजत वाही की बात करें, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि क्यों ये इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो करेगी और कितने % से ग्रो करेगी। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी आरसीएम बिजनेस एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोगों को, वो शायद ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नाम एक पर्सनल लेटर लिखेंगे जिनमें सबसे ऊपर उनका नाम लिखा होगा, और नीचे ये लिखा होगा कि भैया हमने वायदा किया था अच्छे दिन लाने का, और अच्छे दिन लाने का मतलब ये था कि हम डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन लेके आएंगे, रूलिंग लेके आएंगे, और आप आरसीएम के साथ में जुड़े हैं तो अब सोचा साची मत कीजिए, अब काम करने लग जाइए। काम करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। या वो ये चाहते हैं भगवान किसी दिन उनके सपने में आएंगे, उनको पकड़ के झिझोड़ेंगे और झिझोड़ के ये कहेंगे कि भैया उठ जा, बहुत टाइम हो गया, कब तक सोता रहेगा, आरसीएम कर ले, आरसीएम की तैयारी देख ले, लीडर्स की तैयारी देख ले, अब तो जग जा। अफसोस इस बात का है कि इन दोनों में से कुछ भी होने वाला नहीं। न तो मोदी जी आपको पत्र भेजेंगे, न परमात्मा को इतनी पड़ी है कि वो हर आदमी को आके जगाएगा। वो तो बस आपको इशारा देता है, वो आपको संकेत देता है। उसने किसी व्यक्ति को भेज दिया, वो व्यक्ति आपके पास आ गया और आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया। और उससे भी बड़ा संकेत उसने दे दिया कि उसने आपको जूम मीटिंग में बुला लिया 6 सितंबर को, और आप इस जूम मीटिंग का पार्ट है। तो ये संकेत है, इस संकेत को समझिए और आरसीएम को ग्रैब कर लीजिए। ग्रैब का मतलब होता है मजबूती के साथ में पकड़ना, मतलब इतनी मजबूती के साथ में कि फिर वो छूट नहीं पाए, वैसे पकड़ लीजिए। कोई छुटा नहीं पाए आपसे, कोई ये नहीं कह पाए कि भैया मेरे पास में ये है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। कोई नेगेटिविटी आप तक अप्रोच नहीं कर पाए, संघर्ष आपको हिला नहीं पाए। हर परिस्थिति में आप आरसीएम को मजबूती के साथ में पकड़े रहें, वैसा आपको करने की जरूरत है। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा मौका आपके पास में। ये बहुत बड़ा मौका क्यों है, आरसीएम बिजनेस से हमें क्यों करना चाहिए, कुछ चीजें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में इसलिए शेयर कर पा रहा हूं क्योंकि मैं इंडस्ट्री के साथ में क्लोजली जुड़ा हुआ हूं, बहुत सारी चीजों को देखता हूं। कुछ ऐसे एसोसिएशंस हैं जहां पे मेंबरशिप लेने के लिए कंपनी का पहले स्क्रूटनी करना पड़ता है। उस की टीम का भी मैं पार्ट रहता हूं कई बार। तो उन सारी चीजों को देखते हुए मेरे पास में कुछ इंफॉर्मेशन है, और उसके इंफॉर्मेशन के आधार पे मैंने 6 ऐसे बिंदु निकाले हैं जिन बिंदुओं पे ध्यान देने से हम ये कह सकते हैं कि हमें आरसीएम ही करना चाहिए और हम ही सबसे बेहतर हैं। सबसे पहला बिंदु बहुत संक्षेप में बताऊंगा।
हमारे पास में रीजनेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। ये दो चीजों का संगम है और ये संगम केवल मात्र आरसीएम में है। रेट लोकल मार्केट वाले हैं और क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की है, और कहीं आपको नहीं मिलेगा, ये दुर्लभ है। और हर पॉइंट एक दूसरे से अटैच मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये क्यों है? इसलिए है क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी के अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप हमारे रुड़की प्लांट में आइए, जहां पे 50 से ज्यादा एफएमसीजी प्रोडक्ट बन रहे हैं। और वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आरसीएम बिजनेस अपना रॉ मटेरियल खुद बना रही है। जी हाँ, रॉ मटेरियल। एफएमसीजी प्रोडक्ट में एक रॉ मटेरियल यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नूडल्स। खाने वाला नूडल्स नहीं, दूसरा नूडल्स होता है। वो नूडल्स हम खुद बना रहे हैं। जहां रॉ मटेरियल भी खुद बनता होगा, आप इमेजिन करके देखिए किस प्रकार का क्वालिटी प्रोडक्ट आपके हाथ में आएगा। कोई कंफ्यूजन ही नहीं कहीं दूर। इसलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो बेहतरीन है, प्रॉपर चेकिंग के साथ में रिसर्च की टीम उसको फॉलो करती है, उसके बाद में आपके और हमारे पास में आता है। चाहे वो नमक है, चाहे वो साबुन है, चाहे वो पेस्ट है, या वो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स हैं। हमारे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, देश भर में हमारे डिपो हैं, देश भर में हमारे डिलीवरी सेंटर्स हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हम लोग रीजनेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे पा रहे हैं। और ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना पाए हम लोग? इसलिए बना पाए क्योंकि हमारे पास में विजनरी फाउंडर है टीसी छाबड़ा जी। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आपको मिलेंगे, वो एक इंडस्ट्री शुरू करते हैं, उसमें पैसा कमाते हैं और फिर किसी दूसरे कारोबार में चले जाते हैं, और फिर तीसरा कारोबार करते हैं, और फिर चौथा करते हैं, और फिर पांचवें गली से निकल के बाहर हो जाते हैं। टीसी छाबड़ा जी की पूरी एनर्जी, पूरा विजडम, पूरा का पूरा प्रॉफिट आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए समर्पित है, आरसीएम के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करने में लगा रहे हैं। जब हमने शुरुआत की, हमारे पास में इस क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं थे, हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन जब ये जाना गया कि हमें अगर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देने हैं तो हमारे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होने चाहिए, आरसीएम के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हो गए। आज भीलवाड़ा में हम लोग हैं, बड़े प्लांट्स हैं, रुड़की में हम लोग हैं, आसाम में हम लोग पहुंच गए हैं। टीसी छाबड़ा जी का जो विजन है, जो उनका मिशन है, वो दूसरे सभी कंपनी डायरेक्टर से उनको अलग बनाता है, और इसलिए वो आरसीएम बिजनेस को एक अलग श्रेणी में जाके खड़ा कर देता है। ये हमारी तीसरी स्ट्रेंथ है। हमारी जो चौथी स्ट्रेंथ है वो है हमारा एक्सपीरियंस। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का और डायरेक्ट सेलिंग का दोनों अनुभव है, उतार चढ़ाव है, वो नॉलेज है, वो विजडम है हमारे पास, जो हमने एक्सपीरियंस के साथ में ग्रहण किया है। हमारी पांचवी ताकत है हमारा बेहतरीन और यूनिक मार्केटिंग प्लान। यूनिक मार्केटिंग प्लान इसलिए क्योंकि ये गाइडलाइन को फॉलो करता है। यूनिक मार्केटिंग प्लान इसलिए क्योंकि ये सिंपल है, हर आदमी को आसानी से समझ में आने वाला मार्केटिंग प्लान है। यूनिक मार्केटिंग प्लान इसलिए क्योंकि एक आम आदमी को, नए व्यक्ति को ताकत देता है। वो व्यक्ति जो आज 6 सितंबर 2020 को इस मीटिंग को देख रहा है और आज ज्वाइन करे, आज ज्वाइन करे, अगले 6-8 महीने में वो अपने शहर का सबसे बड़ा अचीवर बन सकता है, और अगले शायद 2 साल में वो अपने स्टेट का सबसे बड़ा अचीवर बन सकता है। अगले 4-5 साल में वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अचीवर बन सकता है। ये आरसीएम के मार्केटिंग प्लान की ताकत है। ये कोई पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं है कि जो ऊपर आ गया, पहले आ गया, वो कमाएगा और बाद वालों को कुछ नहीं मिलेगा। इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि हर आदमी को, हर नए आदमी को ये पूरा अधिकार देता है कि वो कितना भी मर्जी आगे बढ़ सकता है। और हमारी जो छठी स्ट्रेंथ है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, यूईएस। हिंदुस्तान में गिनी चुनी कंपनियों के पास में इस प्रकार का एक सेपरेट लीडर्स के द्वारा चलाया जाने वाला एजुकेशन सिस्टम है। और ये 6 चीजें चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के ये कहती हैं, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट,
RCM is the best, RCM is the best, we are the best. लॉजिक्स के साथ बेस्ट हैं, सिर्फ जोश के साथ नहीं है। और आपको बहुत गर्व होना चाहिए, आपको एक अलग तरह का नशा रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि आप RCM के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। चैट विद सुरेंद्र वत्स के 84 एपिसोड्स में लोगों से बातचीत करने के बाद में मैंने ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत कुछ गलत हो रहा है। और पहली बार जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी को देखता है तो वो गलत और सही पहचान नहीं पाता है, उसको जो मिल गया वो उसको स्वीकार करता है। बाद में उसको समझ में आता है क्या गलत है क्या सही है, क्या मनी सर्कुलेशन होती है, क्या प्रोडक्ट को कैसे देखना चाहिए। हम कितने लकी हैं कि हमें पहली बार में ही या दूसरी बार में ही या तीसरी बार में ही सही, लेकिन हिंदुस्तान की बेहतरीन कंपनी के साथ में जुड़ने का मौका मिल गया। वी आर ब्लेस्ड, ऊपर वाले की विशेष कृपा हमारे ऊपर में। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि 20 साल पहले अगर मुझे RCM की बजाय TCM मिल जाता तो मैं TCM में जुड़ जाता, और आज पता नहीं क्या हालत होती मेरी। लेकिन एक सही कंपनी मिली और मैं टिक पाया यहां पे, वो एक अलग बात है, लेकिन सही मिली तभी। अगर गलत मिलती तो मैं तो टिका रहता, कंपनी नहीं टिकती तो मेरे टिकने का क्या रहता। तो आप ब्लेस्ड हैं कि आप एक अच्छी कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हैं। परमात्मा का धन्यवाद दीजिए, जिसको भी आप मानते हैं उसको थैंक्स कीजिए कि उसने आपको सही जगह पे वो लेके आ गए। बड़ा काम करना है, सिस्टम के साथ करना पड़ेगा। डायमंड जाना है, सिस्टम के साथ में जाना पड़ेगा। जा सकते हैं, बहुत आसान है। सिस्टम की जब हम बातचीत करते हैं तो सिस्टम में जनरली हम 3 चीजों की बातचीत करते हैं, 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल्स। जब हम 8 कोर स्टेप्स की बात करते हैं तो 8 कोर स्टेप का जो पहला स्टेप है उसको हम बोलते हैं सेट योर गोल्स। तो आज हम लोग सिस्टम के उसी एक हिस्से गोल सेटिंग के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे, क्योंकि हम सितंबर में हैं, हम सबके गोल हैं और आपको थोड़ी सी हेल्प मिले तो मैं आपको वो हेल्प देना चाहता हूं। गोल सेटिंग की जो शुरुआत है वो ड्रीम से शुरू होती है। हमें कार चाहिए, हमें बड़ा घर चाहिए, हमें अच्छी सेहत चाहिए, हमें डायमंड का लेवल चाहिए, ये हमारे सपने हैं। हेलन केलर जन्मांध थी, उन्होंने बहुत सारा काम किया समाज के लिए, और एक बार एक पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया, जन्मांध होने से भी बुरी बात क्या हो सकती है? आपने दुनिया को देखा नहीं, ये कितनी खूबसूरत है, कितनी रंगीनियां हैं इस दुनिया में, आपने अपनी आंखों से देखा नहीं, क्या इससे भी बुरी बात कोई हो सकती है क्या? पत्रकार ने हेलन केलर से प्रश्न किया। हेलन केलर ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। हेलन केलर ने कहा, इससे भी बुरी बात यह हो सकती है कि एक आदमी के पास में आंखें हैं, उसको सब कुछ दिख रहा है, उसको गाड़ी भी दिख रही, बंगला भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनको प्राप्त करने के सपने नहीं ले रहा है, तो ये बहुत बुरी बात है। और मैं इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहता हूं, एक आदमी के पास में आंखें हैं और उसके पास में RCM जैसी अपॉर्चुनिटी है, और उसके बावजूद भी उसका खून गर्म नहीं होता है, उसको दिखाई नहीं देता है, उसको बड़ी गाड़ी प्रभावित नहीं कर रही है, अट्रैक्ट नहीं कर रही है, अच्छा घर उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, पिन और लाइफस्टाइल उसको अट्रैक्ट नहीं करता है, तो वो दुनिया का बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। वो वैसा व्यक्ति है जिसको प्यास तो बहुत है, कुआं भी पास में है, लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है। तो ये आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, बचपन में आपने देखे होंगे, उनको पूरा करने का समय आ गया है। और अगले स्टेप पे जाइए आप। ड्रीम से जो अगला स्टेप है वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या है, क्या बेसिक अंतर है दोनों में? व्हेन द डेट ऑफ अचीविंग ड्रीम इज फिक्स्ड, जब ड्रीम को अचीव करने की डेट फिक्स हो जाती है, देन इट बिकम्स ए गोल। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जिस दिन तय हो गया कि कार मुझे कब तक लेनी है, अब ये सपना नहीं रहा, अब ये लक्ष्य बन गया। मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, इट इज ड्रीम। लेकिन जिस दिन हम लोग ये तय कर लेते हैं
वो डेट 2 साल बाद की है या 20 साल की बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन हमने तय कर लिया वो हमारा फिर लक्ष्य बन गया है। तो आज थोड़ा सा इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। गोल सेटिंग हालांकि सब्जेक्ट बहुत विस्तृत है, कुछ चीजों को मैं स्किप करूंगा, कुछ चीजों को मैं लूंगा जो मुझे लग रहा है कि लेने वाली चीजें इंपॉर्टेंट है। गोल सेटिंग इज ए स्किल। गोल सेटिंग क्या है? ये स्किल है, ये एक कौशल है, ये एक कुशलता है। वैसी कुशलता जैसी आपने सीखी है, आपको तैरना नहीं आता था, आप तैरना सीख गए हैं, वो एक कुशलता है, कौशल है, स्किल है। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती थी, आप सीख गए हैं। किचन में आपको खाना नहीं बनाना आता था, लॉकडाउन में बहुत सारे पुरुषों ने भी इस कला में, इस कुशलता में महारत हासिल कर ली है। तो ये जितनी भी कुशलताएं आपने सीखी हैं, वैसी ही कुशलता है गोल सेट करना, वो आप सीख सकते हैं। और लकीली आरसीएम हमें मौका देता है इस टेक्निक को सिखाने का। ऐसी बहुत सारी स्किल्स को इंप्रूव करने का मौका आरसीएम बिजनेस देता है। जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्लेयर्स हैं, किसी भी फील्ड के सक्सेसफुल लोग अपने ड्रीम्स तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि उन्होंने गोल सेटिंग पे काम किया था। गोल सेटिंग की एजुकेशन के लिए दुनिया भर में बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन आरसीएम की एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप लर्निंग एटीट्यूड हैं, अगर आप स्टूडेंट के नजरिए से चीजों को देखेंगे, तो आपको हर चीज सीखने को मिल जाएगी। तो आपको भी अगर अपने ड्रीम तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? गोल सेटिंग की जो टेक्निक है, जो प्रक्रिया है, उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। गोल्स की क्या इंपॉर्टेंस है? बिजनेस स्टडीज सेज गोल्स आर इंपॉर्टेंट। बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने अध्ययन किया है, रिसर्च किया है विद्यार्थियों पर, और ये पाया है जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन के टाइम पे ये तय नहीं कर पाए थे कि उन्हें बाद में क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद वो जिंदगी भर संघर्ष करते रहे। और जिनके अंदर क्लियरिटी थी, जिन्होंने अपनी डायरी पे लिखा हुआ था कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे क्या करना है, 5 साल के बाद मैं क्या करना चाहता हूं, 10 साल के बाद मैं जिंदगी में वहां पे होना चाहता हूं, वो लोग बहुत सफल हुए अपने जीवन में। तो रिसर्च कह रही है, तो उसको हमें भी मानना चाहिए और गोल्स की इंपॉर्टेंस समझ के इस पे काम करना चाहिए। यू विल फील एनर्जेटिक एंड स्ट्रेस विल गो अवे। अगर आप ढीले ढाले हैं, अगर आप सुस्त रहते हैं, दिन में अगर आपको नींद आ जाती है, घर में आपकी पति या पत्नी आपको कहता है कि आप बहुत आलसी होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में ड्रीम नहीं, आपके पास में गोल नहीं है कोई। जिस दिन आप गोल बनाएंगे, आपने महसूस किया होगा, सितंबर ये ऑटोमेटिक गोल जनरेट करने वाला महीना होता है। आप नहीं बनाएंगे तो भी आपकी प्लान जबरदस्ती बनवा देती है। तो आपका एनर्जी लेवल सितंबर में दूसरे महीनों के कंपेरेटिव में ज्यादा है, और ये हर महीने हो सकता है, बशर्ते कि हर महीने आप अपने गोल सेट कर लें, आपको एनर्जी से भरपूर कर देगा ये। याद रखिए, जिस प्रकार कोई भी वाहन ईंधन के बिना नहीं चल सकता, उसी प्रकार कोई भी इंसान गोल्स के बिना जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, गोल्स होंगे तभी आप जा पाएंगे। योर बोरिंग विल बी फिनिश्ड। कुछ लोग बोर रहते हैं, परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक गोल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। जो गोल सेट करके पूरा करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो आपको कॉन्फिडेंस देगी एंड ए बिलीफ इन योरसेल्फ, और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। यू कैन अचीव हायर गोल्स। और भी बड़े गोल को प्राप्त करते हैं, बहुत गहराई है इसमें। जब आप गोल को सेट करेंगे, छोटा गोल सेट कीजिए, अचीव कीजिए, जो प्रक्रिया है ना सेट करके अचीव करने की, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को अप करेगी। और लाइफ में जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, आप कुछ भी कर देते हैं, और जब कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो होने लग जाता है, फिर भी आप कुछ भी कर देते हैं। इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का जो केस है, वो सोशल मीडिया पे है।
मैं रिलेट करवाना चाहता हूं एक छोटी सी चीज। हम उसमें नहीं जाना चाहते कि सुशांत सिंह ने सुसाइड किया या उनकी हत्या हुई या उसमें किसका योगदान था, किसका रोल था। सुशांत सिंह राजपूत बिहार से निकला हुआ एक बच्चा बॉम्बे जाता है, छोटे छोटे गोल सेट करता है। छोटा सा गोल सेट किया, किसी एड में आ गया, फिर एक गोल सेट किया, किसी एक छोटे सीरियल में आ गया, फिर गोल सेट किया, एक बड़े सीरियल में आ गया। छोटे छोटे गोल कहीं ना कहीं जाने अनजाने सेट किए और फिर फिल्म में आ गया। एक फिल्म में हीरो बना, दूसरे फिल्म में हीरो बना। महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर में जो बायोग्राफी बनी, जो फिल्म बनी, उसका हीरो बन गया। कॉन्फिडेंस कहां से बिल्ड हुआ? कहीं ना कहीं छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और फिर एक दिन उस मुकाम पे पहुंच के कॉन्फिडेंस लूज हो गया। शायद फिल्में वैसी नहीं मिली जैसी वो चाहते थे या कोई दूसरे कारण भी रहे होंगे, हम उस गहराई में नहीं जा रहे। लेकिन इस पॉइंट के संदर्भ में अगर हम बातचीत करें, जब कॉन्फिडेंस लूज हुआ, जब डिप्रेशन आना स्टार्ट हुआ, तो फिर एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए जिसको आज दुनिया सुसाइड कह रही कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। क्यों? कॉन्फिडेंस लूज हो गया। सो ये जो कॉन्फिडेंस और बिलीफ लेवल है, सेल्फ बिलीव है, ये जिंदगी में बहुत बड़ा काम करवा सकता है और इसका अभाव बहुत बुरा काम आपसे करवा सकता है। जो गोल सेट करके अचीव करने का जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रक्रिया है, ये आपको जिंदगी में कभी नीचे नहीं आने देगी, ये जिंदगी में हमेशा ऊपर उठने देगी। सुशांत सिंह राजपूत को अगर फिल्में नहीं मिल रही थी, मैं उसको सही मान रहा हूं, उस समय अगर सुशांत सिंह राजपूत अगर छोटे छोटे गोल सेट करते, एक टेली फिल्म का एक टारगेट सेट करते, उसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखा के फिर आगे जाते, फिर आगे जाते, फिर आगे जाते, तो शायद दोबारा से उस मुकाम पे फिर पहुंच सकते थे। सो हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है बहुत बार, हम लोग टारगेट कुछ अचीव कर लेते हैं और अचीव करने के बाद अगर हम उस प्रक्रिया को कहीं छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं या अनजाने में वो चीज हमें अचीव होती थी, तो फिर हम भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर हम भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। सो ये जो पॉइंट है पर्टिकुलरली, ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगता है कि ये जो प्रक्रिया है सेट करके अचीव करने की, आपके अंदर में बहुत ताकत भर देगी। योर सेल्फ स्टीम विल बी हाई एंड प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीज। आपका जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत हाई हो जाएगी और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो उत्पादकता है, आपके जो परिणाम है, वो बढ़ जाएंगे जब आप गोल सेट करेंगे। और गोल्स आपको हमेशा फोकस रखते हैं एक पर्पज के ऊपर में, आप इधर उधर भटकते नहीं है, इधर उधर आते जाते नहीं है। सो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं गोल्स को पूरा करने के लिए। और कुछ चीजें मैं स्किप करके बिल्कुल अब मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूं, और मुद्दे की बात है गोल्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, गोल्स को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, मंथली गोल्स। मंथली गोल्स मतलब 1 महीने से लेके 6 महीने वाले गोल, और हमारा सितंबर का जो गोल है वो मंथली गोल में आता है। सितंबर महीने में जो हमने अचीव करना है वो क्या है, वो आपने तय करना है, वो आपने निश्चित करना है। सितंबर महीने में आपने तय किया होगा निश्चित रूप से कि ये आपने अचीव करना है। सितंबर महीने में जो आपने अचीव करना है, वो अचीव करने के लिए आपको माइक्रो गोल्स पे काम करना पड़ेगा। माइक्रो मतलब बहुत छोटे गोल, दिन का गोल बनाना पड़ेगा, और दिन के गोल को आपको घंटों के गोल में, आवर्स के गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपके माइक्रो गोल अचीव होते हैं तो मंथली गोल ऑटोमेटिक आपके अचीव हो जाते हैं। तो अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं सितंबर की, और सितंबर में आपकी टीम के लिए आपके ग्रेट लीडर्स ने एक बहुत शानदार सेलिब्रेशन स्टाफ प्लान किया है। 4 अक्टूबर सुबह 10 बजे डिजिटल सक्सेस सेलिब्रेशन। यानी जो लोग इस महीने में, सितंबर महीने में कुछ बड़ा काम कर दिखाएंगे, जो वाइटल के लेवल पे आएंगे या जो दूसरा सेल परचेज करेंगे, उन सब लोगों का एक भव्य सेलिब्रेशन किया जाने वाला है बेहतरीन तरीके से। बड़ा सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे नवंबर में। उसमें हमने टारगेट लिया है कि हम 5 लाख लोगों को वो लाइव प्रोग्राम दिखाएंगे। उसका टेली का वो रिपीट नहीं होने वाला है, लाइव आके उसको देखना पड़ेगा। तो उससे पहले एक झलक आपको मिलेगी 4 अक्टूबर को। अब आपने क्या करना, देखिए आपके पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प है आप 4 अक्टूबर को आए
स्क्रीन पे ऐसे ही बैठे हैं जैसे आज बैठे हैं, और आप देखें कि किन लोगों ने सितंबर में बड़ा काम किया था। एक विकल्प ये है, बड़ा आसान है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, हो ही जाएगा। दूसरे विकल्प में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सितंबर में थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, और सितंबर में आपने अचीवमेंट किया तो फिर हिंदुस्तान देखेगा, स्क्रीन पे आप होंगे, आपकी पिक्चर होगी, आपकी फोटो होगी, आपकी डिस्प्ले वॉल की फोटो होगी, आपके पिन लेवल की फोटो होगी। सो डिसाइड आपने करना है कि विकल्प कौन सा लेना है। हम सबके गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ये कहते हैं, अगर जिंदगी में मौका मिले तो दर्शक नहीं बनना चाहिए, खिलाड़ी बनना चाहिए। और आपके पास में मौका है खिलाड़ी बनने का, और खिलाड़ी बनने के लिए आपको सितंबर महीने में कुछ बड़ा काम करने का ठानना है। आप खिलाड़ी हैं, अगर आप नहीं ठानेंगे, आप भरोसे में है कि ए लाइन भी ठीक करेगी, बी लाइन भी ठीक करेगी, तो फिर आप दर्शक के रूप में रहेंगे। तो मैं मानता हूं कि आप खिलाड़ी हैं, इसलिए आप जूम पे आए हैं, इसलिए आपको प्लेयर बनने की और अचीवर बनने की पूरी बर्निंग डिजायर आपके अंदर है। सो मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ टारगेट और कुछ ऑफर्स हमारे पास में हैं जो आपको हेल्प करेंगे सितंबर में बड़ा करने का। 1 अगस्त को डिस्प्ले वॉल की अनाउंसमेंट की गई, और डिस्प्ले वॉल बहुत सारे लोगों ने खोला है, जिन्होंने नहीं खोला है तो आप इसको खोलिए, ताकि आपकी सीरियसनेस का पता लगे आपके प्लान को कि आप सीरियस हैं आरसीएम बिजनेस में। अदरवाइज आप कितनी भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें छोड़ते रहें, अगर आप अपनी दुकान नहीं खोलेंगे, डिस्प्ले वॉल नहीं बनाएंगे, तो फिर वो बातें बेकार की बातें। अगर आपके पास में अपनी डिस्प्ले वॉल है तो उसके लिए कुछ ऑफर्स हैं, हमारे पार्टनर्स ने दिए हुए हैं। गामा ओरिजिनल एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास में है। गामा ओरिजिनल प्रोडक्ट के लिए आपको 48 अगर आप पीस खरीद लेते हैं अपनी दुकान के डिस्प्ले वॉल के कोड पे, तो आपको ब्लैक कलर की एक शानदार टी शर्ट मिलेगी, जो आपकी सफलता का पैमाना होगी। जब आप उसको पहन के चलेंगे तो लोग बोलेंगे कि यस, ही इज ए अचीवर, इसने अचीव किया है। लेकिन ध्यान रखिए, ये ऑफर आपका 1 सितंबर से 30 सितंबर तक है। 30 सितंबर के बाद ये एप्लीकेबल नहीं है। हरित संजीवनी की तरफ से ऑफर है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है हमारे पास में। गार्डन गोल्ड 100 रुपए शायद इसका डीपी है। अगर आप 5 पीस खरीदेंगे, घर में आपके पास गमले हैं, उनमें फूल हैं, सब्जियां हैं, पौधे हैं, जो भी हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे, 5 खरीदेंगे तो 1 आपको फ्री मिल जाएगा। और इसी गुणांक में ये आगे बढ़ेगा, 10 खरीदेंगे तो 2 फ्री है, 1000 खरीदेंगे तो 200 फ्री। ये भी ऑफर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक है। न्यूट्रीचार्ज की तरफ से ऑफर है, अगर आपने 7500 बिजनेस वॉल्यूम किया, डेट लेकिन यहां चेंज है, 11 अगस्त से 14 सितंबर लास्ट डेट है, उस तक आपने खरीदना है। अगर आपने खरीदा तो 16 सितंबर को पूरा हिंदुस्तान आरसीएम दिवस मनाता है। टीसी छाबड़ा जी का बर्थडे उस दिन रहता है। पूरे दिन के कार्यक्रम में रहेंगे उस दिन, सुबह 6 बजे से लेके और शाम के 9 बजे तक उसकी सूचना आपको आ जाएगी। सो उस दिन आपका सेलिब्रेशन होगा, डिजिटल सेलिब्रेशन होगा, और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 15,000 बीवी का कर पाते हैं इस दौरान, तो आपका स्पेशल डिस्प्ले होने वाला है। इसी प्रकार से गुड डॉट की तरफ से ऑफर है। इसके लिए थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें 5 महीने लगातार आपने 1500 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का आपने प्रोडक्ट परचेज करना है। बेहतरीन प्रोडक्ट है गुड डॉट का, हमारे पास में प्रोटीन से भरपूर है। अगर आप पूरा करते हैं तो 1000 रुपए की कीमत का आपको एक डिस्प्ले कॉर्नर आपको मिलेगा, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को सजा सकते हैं और अपने डिस्प्ले वॉल को और 4 चांद लगा सकते हैं। ये मौका आपके पास में है। स्पेशल ऑफर्स जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, इंडिविजुअल हर व्यक्ति के लिए ये लागू होते हैं। क्या क्या ऑफर हैं? कीसोल एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत शानदार काम इसमें हो रहा है। अल्ट्रा, मतलब देखिए मैंने जो बताया ना, 2 चीजों का संगम है आरसीएम बिजनेस में। लोकल मार्केट के रेट है और इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम लोग लॉन्जरी की बातचीत करें, ये बहुत महंगे महंगे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम कीमत पे आरसीएम अवेलेबल करवा रहा है। अगर आप अपनी सेल्फ आईडी पे अगस्त से सितंबर के बीच में 10,000 बीवी का प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको 1000 बिजनेस वॉल्यूम तो मिलेगा एक्स्ट्रा, उसके साथ में की सोल की तरफ से
पिंक क्लब का एक ई सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जिसका प्रिंट आउट लेके आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये ऑफर कीसोल की तरफ से है, 30 सितंबर को खत्म होने वाला है। न्यूट्रीचार्ज की तरफ से बेहतरीन ऑफर है आपके पास में, आपके बिजनेस को बिल्कुल वो पावर दे सकते हैं। पहला ऑफर है बिजनेस धमाका मानसून वाला, जो जुलाई से स्टार्ट हुआ था, अभी तक आप नहीं कर पाए हैं, सितंबर में आपके पास में मौका है। 3000 बिजनेस वॉल्यूम आपने परचेज करना है अपने खुद के सेल्फ आईडी पे। अगर आप वो परचेज करेंगे तो आपका लक्की ड्रॉ में नाम शामिल होगा। लक्की ड्रॉ जो निकाला जाता है बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से निकाला जाता है, हर महीने निकलता है वैसे तो ये, लेकिन इस बार स्पेशल है। 30 जुलाई को जिस व्यक्ति ने पिछले महीने में ये टारगेट अचीव किया था, जिनको ड्रॉ में जिनका नाम आ गया था, वो थे करण सिंह सैनी, गुड़गांवा हरियाणा से। उनको कार की चाबी दी गई। उस कार्यक्रम में मैं भी शामिल हुआ, शोरूम पे मैं शामिल था। तो चाबी देने के बाद मैंने उनसे पूछा, करण सिंह सैनी जी से, कि सर जब आपने परचेज किया प्रोडक्ट, जब आप परचेज कर रहे थे तो आपको लगा था कि आपको कार मिल सकती है? तो बोले कि नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगा था, मैंने कहीं दूर दूर तक भी नहीं लगा था, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं कैसे सोच सकता हूं कि कार मुझे मिलेगी, गरीब आदमी को कहां कार मिलती है। फिर मैंने उनसे प्रश्न किया कि जब आपको ये सूचना मिली, किसने आपको ये सूचना दी कि आपने कार जीत ली है, और आपकी फीलिंग क्या थी? तो वो बहुत इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि सर, वो एक्चुअली बोल नहीं पाए, और थोड़ा सा संभालने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे साथ मजाक कर दिया है। और मेरी अपलाइन है गुप्ता जी, मैंने गुप्ता जी को मैंने फोन किया और बोला कि मेरे पास ऐसा मैसेज आया, शायद कोई व्यक्ति मेरे से मजाक कर रहा है। तो गुप्ता जी ने कंफर्म करके बताया कि नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं, आपको कार मिली है। और बोले मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे कार मिल गई। तो ऐसे लोगों को जिनको यकीन नहीं होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से ये प्रक्रिया होती है पूरी की पूरी। एनिवर्सरी में वो नाम अनाउंस किए जाएंगे, जो लोग सितंबर में ये प्रोग्राम होंगे, इंडिया लेवल कार के साथ में उनको इंडिया लेवल का रिकॉग्निशन मिलेगा। तो आप अगर सोचें कि घर बैठे बैठे ऐसे ही मिल जाए, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने वो कहावत सुनी है, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यानी छप्पर तो बनाना पड़ेगा, खुले में बैठ के भगवान नहीं देगा। और छप्पर इतना सा बनाना है कि बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, वो 3000 रुपए के मात्र प्रोडक्ट आपने परचेज करने, मात्र 3000 रुपए के वो प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे, आपको मौका मिल जाएगा। पहला प्राइज कार है एसयूवी, दूसरा प्राइज एक दूसरी कार है, और तीसरे प्राइज में 20 लोगों को 11,000 रुपए मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है ना आपकी कीमत इतनी अच्छी, किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि आपको 7 सीटर मिले, तो इतनी बुरी भी नहीं है कि 11,000 भी नहीं मिले, तो उतनी तो मिल ही सकती, उतनी तो उम्मीद कीजिए अपनी किस्मत से। कोई लॉटरी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देना है, कुछ नहीं देना। जो आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उस पर बीवी मिलेगा, उस पर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का बेनिफिट भी आपको मिलेगा, लेवल भी सब कुछ अचीव होगा। ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है आपके लिए, और 30 सितंबर तक है, उसके बाद में खत्म हो जाएगा। तो ये ऑफर आपके लिए है। उसके अलावा एक परफॉर्मेंस बोनस का ऑफर है। उसके लिए आपको न्यूट्रीचार्ज की वेबसाइट पे जाके अपना नंबर डाल के अपने आप को रजिस्टर करना है। बड़ा आसान है करना, बहुत सिंपल है। एक किताब खरीदनी है जो आपको बहुत नॉलेज देगी। न्यूट्रीचार्ज की ये साइंस बुक आपने परचेज करनी है पिकअप सेंटर पे जाके। और उसके बाद में आपने क्या करना है, ये जो 500 रुपए की किताब खरीदेंगे बिजनेस वॉल्यूम के साथ मिलेगी, और ये फ्री हो जाएगी आपको। जैसे ही आप 7,500 का बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, ये किताब का 500 रुपया आपके खाते में वापस आ जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में, जो कंपनी के पास में पहले से उपलब्ध है। और आपको न्यूट्रीचार्ज परफॉर्मर के रूप में आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। 15,000 करते हैं 1,000 आएगा, 30,000 वॉल्यूम पे 2,000, कितना 75,000 वॉल्यूम पे 6,500, 1,50,000 वॉल्यूम पे 15,500 कैश आपके अकाउंट में आ जाएगा। साथ में आपको न्यूट्रीचार्ज महाग्रुप की उपाधि मिल जाएगी। सो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। 1 जुलाई से शुरू हुई थी, 30 सितंबर को खत्म हो रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप काम कीजिए। जोश चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। यूनिक एजुकेशन सिस्टम का नया टाइम शेड्यूल 19 अगस्त से लागू हो गया है। इंफॉर्मेशन आपके सामने है, हर रोज प्रोग्राम आ रहा है, आपको हेल्प करने के लिए डिजाइन किया गया हर प्रोग्राम। सितंबर में आपका टारगेट पूरा करवाने में आपको हेल्प करने वाला है। सो इन प्रोग्राम का आप लाभ उठा सकते हैं, हर रोज उठा सकते हैं।
अब मुद्दे की बात आप पे आते हैं, और मुद्दे की बात यह है कि अचीव कैसे किए जाए, इन टारगेट्स को अचीव कैसे किया जाए। टारगेट को अचीव करने के लिए सिर्फ पॉइंट बता रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा। पहला, 3 से 5 कारण लिखिए कि आपने सितंबर में बड़ा बिजनेस क्यों करना है। दूसरा, बर्निंग डिजायर, एक आग होनी चाहिए आपके अंदर में कि मैंने किसी भी कीमत पे इस सितंबर पे कुछ करके दिखाना है। अगर आपने बर्निंग डिजायर नहीं होगी तो कुछ बड़ा आप नहीं कर पाएंगे। पीछे से एक ताकत, एक ऊर्जा आपके अंदर में होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर, किसी भी कीमत पे इस बार सितंबर में बड़ा करना है, और जो बड़ा करना चाह रहे हैं आप, जो लेवल प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसको विजुलाइज कीजिए। मॉडर्न साइंस ये कह रही है, इफ यू कैन विजुलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे पा सकते हैं, विज्ञान ऐसा कह रहा है। शेयर योर गोल्स विद अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन एंड फैमिली मेंबर्स। सबको मुनादी करवा दीजिए, ढंढोरा पिटवा दीजिए कि सितंबर महीने में मैं ये करने जा रहा हूं, इतना वॉल्यूम करने वाला हूं। छुप छुप के मत कीजिए, क्योंकि अचीवमेंट के लिए 6 सीज बताए जाते हैं, और पहला सी है क्रेज। आपके अंदर, सॉरी क्रेज नहीं, कमिटमेंट। आपके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए। आप कमिट कीजिए कि मैं ये कर रहा हूं। कमिटमेंट करेंगे, क्रेज आ जाएगा, साहस आएगा, क्रेज के साथ में क्रिएटिविटी आ जाएगी, क्रिएटिविटी के साथ में कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से कैपेबिलिटी आएगी, और कैपेबिलिटी से आप पूरा करके कंटिन्यू अगला टारगेट अचीव कर सकते हैं। सेट प्रायोरिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए। जितने भी काम हैं उनको 30 सितंबर के बाद में पोस्टपोन कर दीजिए। सारे काम 30 सितंबर तक करने हैं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैंने जिंदगी में कभी कुछ बड़े तीर नहीं माने, पास हो जाता था, बस इतना ही करता था। लेकिन मैंने बीएड किया, बीएड करने के बाद मैंने मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, और साथ में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग गया। बिल्कुल ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पे, कभी कॉलेज नहीं गया, किताबें नहीं खरीदी। डेट शीट आ गई। डेट शीट आने के बाद मैं ये सोचा कि चलो अब तो पेपर तो दे देते हैं, कम से कम पेपर देने की सोची। और जब पेपर देने की सोची तो इस बार परिस्थितियां बदल गई थी। परिस्थितियां ये थी कि अब मैं मास्टर जी बन गया था, और अगर मास्टर जी फेल हो गए तो बच्चे बहुत मजाक करेंगे। तो ये बर्निंग डिजायर मेरे अंदर थी पास होने की। बेइज्जती हो जाएगी अगर फेल हो गए तो इस बार। तो उस बर्निंग डिजायर ने कहीं प्रायोरिटी सेट करने में हेल्प किया। और मैं पूरा महीना, मतलब इतना पढ़ा, मैं और मेरा दोस्त राजपाल दिल्ली में गए, कमरा लिया किराए पे, छोटा सा कमरा, दिन रात पढ़े रहते थे। साथ में कंटी रहती थी, वो बेचारी कभी चावल वाल बना के मैं दे देती थी, और ये कहती थी तुम मरोगे, मेरे सिर हो गए, कितना क्या करते हो, खाना पीना तो खा लिया। मतलब इस पागलपन की हद तक हम लोग पढ़े। एग्जाम हो गया, परिणाम भी आ गया, मालूम नहीं था क्या है, बस इतना था कि पास हो गए। लगभग 6 महीने के बाद में एक सर्टिफिकेट मेरे घर पे आया, और वो सर्टिफिकेट आपको कुछ कह रहा है। वो सर्टिफिकेट देखिए क्या है। इस पे लिखा है शिवाजी कॉलेज न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अवार्डेड टू सुरेंद्र वत्स, स्टूडेंट ऑफ एमए फाइनल संस्कृत, फॉर फर्स्ट पोजीशन in college in annual university examination in the year 95-96। मैंने मात्र 1 महीना पढ़ाई की और मैं कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। पूरा साल पढ़ाई करते थे तो पास होते थे, और 1 साल पढ़ाई की, 1 महीने पढ़ाई की तो कॉलेज में टॉप आ गए। और मैंने जिंदगी का एक बेहतरीन सबक सीख लिया कि अगर हम लोग किसी भी काम को प्रायोरिटी पे कर लेना, पूरा फोकस हो जाएं, तो फिर 1 साल वाला काम 1 महीने में किया जा सकता है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, एश्योर करता हूं, जो काम आप पिछले 25 महीने में नहीं कर पाए, वो काम आप इन 25 दिनों में कर सकते हैं, जो सितंबर महीने में अब आपके पास हैं। बस प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, बाकी कामों को पोस्टपोन करना पड़ेगा। आपकी टीम में अगर कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ कम्युनिकेशन गैप हैं, उनको दूर कीजिए, सोल्व कीजिए, टीम की तरह से काम कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7वां, फर्स्ट अचीव योर गोल्स ऑन पेपर। सबसे पहले जो भी गोल है ना, पेपर पे पूरा कीजिए, अपना एक स्ट्रक्चर बनाइए, दोनों ग्रुप में डेप्थ को ढूंढिए। डेप्थ में मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आप क्रिएट कर सकते हैं, वॉल्यूम क्रिएट कीजिए, और फिर सोचिए कि अगर नीचे 3.5 आएगा तो ऊपर वाला कितना कर सकता है, उसके ऊपर वाला कितना कर सकता है। तो वैसा एक कैलकुलेशन करते करते ऊपर तक अपने ग्राफ को आप भरेंगे तो आप पाएंगे कि एक बड़ा वॉल्यूम आपको दिखने लग जाता है।
बहुत बारीक पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, बिजनेस वॉल्यूम शुड बी 20% एक्स्ट्रा फ्रॉम योर गोल। आप जो भी गोल बना रहे हैं वो पूरा का पूरा पेपर पे नहीं आना चाहिए, 20% ज्यादा दिखना चाहिए आपके पेपर पे। जैसे ये एक इमराल्ड अचीवर का टारगेट है, तो वो 22 नहीं दिख रहा आपको, एक लाइन में 31,85,000 दिख रहा है, दूसरे में 25,70,000 दिख रहा है। तो पेपर के ऊपर में चीजों को लेके आइए, पेपर पे चीजें आने से आसान हो जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग अरेंज कीजिए, जूम मीटिंग कीजिए, ये सारी सूचनाएं लोगों को दीजिए कि ये ऑफर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, 4 अक्टूबर को सेलिब्रेशन होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है। सो इस प्रकार से आप टीम को प्रमोट कर सकते हैं। ऑल एफर्ट्स लगा दीजिए, कुछ भी मत छोड़िए, जितनी क्षमता है, जितनी भी ताकत है, जितना भी हुनर है, जितनी भी एजुकेशन है, सब कुछ झोंक दीजिए। 30 सितंबर तक का लिमिटेड टाइम आपके पास में है, आप हर चीज को अचीव कर सकते हैं। और क्यों अचीव नहीं करेंगे, हम उन कारणों पे बात नहीं करेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, थैंक यू फॉर लिसनिंग लाइक ए डायमंड। आपने बहुत ध्यान से, बिल्कुल एक डायमंड की तरह से बातचीत की है। और मैं अगर घड़ी में नहीं देखता, मैं अगर ये नहीं देखता कि मेरी एक मीटिंग और शुरू हो जाएगी 11:45 पे, तो शायद मैं बहुत लंबा आपके साथ में बातचीत कर पाता, और बहुत लंबी बात आपसे मैं करना भी चाहता था। आपने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सो थैंक यू सो मच। और एक दो चीजें और मैं आपसे कहना चाहता हूँ अभी लास्ट में। राइट, स्क्रीन में स्टॉप हो गया ना मेरा, राइट है, ठीक है। सो मैं एक दो चीजें आपसे लास्ट में, बिल्कुल बारीक चीज मैं आपको बगैर स्लाइड के कहना चाहता हूं। पहली चीज मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आपका जो बिजनेस है, जितना भी आपका टारगेट है, उस बिजनेस का 1% बिजनेस कहां से आ रहा है वो भी आपने ट्रैक करना है। क्या कहा सर मैंने? ये कहा आपका 1% वॉल्यूम। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपका मान लेते हैं टारगेट है, पहला वाइटल लेवल 20,000, 20,000 आपका क्या है, टारगेट है। आप 20,000 वॉल्यूम अचीव करना चाहते हैं सितंबर महीने में, नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अभी अभी आए हैं, तो 20,000 का 1% निकालना है हमें, 200 रुपए। 200 रुपया। 200 रुपया आपका कहां से आएगा वो आपके पेपर पे मार्क होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते 15,000 इधर से आ गया, 5,000 इधर से आ गया और मैं बिगनर बन गया, नहीं। 200 वॉल्यूम भी कहां से आएगा वो आपने तय करना। अगर आपका टारगेट है 10 लाख का, आप स्टार पल बनना चाहते हैं, तो 10 लाख का 1%, 10,000, 10,000 वॉल्यूम कहां से आएगा वो आपको दिखना चाहिए। तभी मतलब 5-5 लाख लिखने से बात नहीं बनेगी, 10,000 कहां से आएगा वो आपका पेपर पे, यानी 1% वॉल्यूम। आपका 1 करोड़ का टारगेट है, 1%, 1 लाख कहां से आएगा आपकी पकड़ में, आपके पेपर के ऊपर में अंकित होना चाहिए कि 1 लाख मेरा यहां से इस पॉइंट से आ रहा है, तब आप उसको अचीव करते हैं। दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण ये कह रहा हूं कि आप 30 सितंबर के भरोसे मत रहिए, आपने हर रोज बिजनेस को क्लोज करना है, एवरीडे क्लोजिंग। अगर आपका टारगेट 20,000 का है और 30 दिन एक महीने में है, तो मैं कैलकुलेट करता हूं, 20,000 को मैंने भाग दे दिया है 30 से, तो एक दिन का जो वॉल्यूम बनता है 20,000 भाग में 30, 666 रुपया एक दिन का वॉल्यूम बनता है, राइट। आज कितनी तारीख है? 6 तारीख है, तो आज तक आपका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 4,000 होना चाहिए। अगर आप सीरियस हैं बिगनर के लिए, अगर आप सीरियस हैं, तो आज रात को सोने से पहले कंप्यूटर में आपके डिस्ट्रीब्यूटर नंबर के नीचे 4,000 वॉल्यूम दिखना चाहिए, वेरी सिंपल। और अगर आप चूक गए, आज से ही जग रहे हैं, आपको लगे कि यार इतना रिकवरी कैसे हो गई, तो आपके लिए लास्ट जो टाइम है ना वो है 7 सितंबर। वीकली क्लोजिंग करनी है आपने। अभी कुछ कंपनियां है ना वीकली क्लोजिंग वाली, तो वैसे वाले पैटर्न पे आना है। 7 सितंबर तक आपका मिनिमम 25% वॉल्यूम, मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम 50% भी हो सकता है, मिनिमम 25% वॉल्यूम कंप्यूटर पे दिखना चाहिए। 20,000 का टारगेट है, तो 5,000 कल 7 सितंबर को रात को 12 बजे से पहले होना चाहिए। आपका टारगेट 10 लाख वॉल्यूम का है, तो आपका 2.5 लाख वॉल्यूम, जी हाँ 2,50,000 वॉल्यूम कल की डेट में कम से कम दिखना चाहिए।
आपका टारगेट 1 करोड़ का है तो आपका 25 लाख का वॉल्यूम, जी हाँ 25 लाख का वॉल्यूम कल 7 सितंबर को दिखना चाहिए। और लास्ट चांस ये है 15 सितंबर तक मिनिमम 50% आपका कंप्यूटर बताए। और वो जमाना चला गया कि जब 30 सितंबर को क्लोजिंग करता था आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर, आरसीएम का एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर 30 सितंबर को क्लोजिंग नहीं करता, वो 25 सितंबर को क्लोजिंग कर करा के दूर हो जाता है। 30 सितंबर के चक्कर में रहेंगे तो आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे रहेगी, कभी लगेगा टारगेट पूरा होगा, फिर लगेगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, फिर लगेगा कि यार कर दूं, परचेज भी कर लूं, कोई रीपरचेज माइनस कर देगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो उस झटके से बाहर आइए। आप क्लोजिंग कीजिए 25 सितंबर को, और इस महीने तो पक्का कीजिए, और क्लोजिंग करके पिकअप सेंटर से सोन पपड़ी मंगवाइए और बांट दीजिए कि भैया हमने तो क्लोजिंग कर दी और टारगेट अचीव हो गए हैं टीम के। एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए, फिर दूसरों के पूछिए लोगों से कि भैया तेरा हुआ नहीं क्या, अभी क्या चल रहा है, राइट। एंजॉय कर सकते हैं आप, एक अलग तरह की फीलिंग कर सकते हैं। सो 2 पॉइंट पे मैंने बातचीत की। एक पॉइंट मैंने आपको बोला है, स्पेशल बोला है कि आपका 1% वॉल्यूम कहां से आ रहा है, उस पर ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट मैंने बोला है कि आपने डेली क्लोजिंग करनी है, आपने 30 सितंबर के चक्कर में नहीं रहना है, राइट। और मैं फिर आप सबका बहुत आभारी हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े टारगेट अचीव करेंगे। और राधेश्याम जी का विशेष धन्यवाद कि इतने उत्साहित टीम से उसने आपने मुझे मिलवाया। थैंक यू सो मच।